बहुत हुई है, उनसे कहो गाय का मूत्र पियो और खाना खाने के बाद पानी पीना बंद कर दो, तो खराब से खराब गैस्ट्राइटिस ठीक होती है। कोई ऐसी बीमारी नहीं जो ठीक नहीं होती। एक सबसे खराब बीमारी पूरी दुनिया में है गैंग्रीन और ऑस्टियोमाइलाइटिस। गैंग्रीन में आप जानते हैं डॉक्टर क्या करते हैं, जिस भी शरीर के हिस्से में गैंग्रीन हो काट देते हैं। ऑस्टियोमाइलाइटिस में भी काट देते हैं। मैंने ऑस्टियोमाइलाइटिस और गैंग्रीन के पेशेंट खाली गोमूत्र से ठीक किए। और उसका इलाज क्या है? हमारे घर में, माफ करिए, बाजार में एक फूल आता है जिसको हम गेंदे का फूल कहते हैं, मैरीगोल्ड, बोटेनिकली कहते हैं कैलेंडुला, मराठी में कहते हैं झंडू का फूल। ये जो झंडू का फूल है अद्भुत है। इसकी चटनी बनाओ गोमूत्र में, और वो चटनी को गैंग्रीन जहां है उस हिस्से पे लगाओ, या ऑस्टियोमाइलाइटिस 3-3.25 महीने लगातार करो, कंप्लीट क्योर होता है गैंग्रीन, बिना कट किए, बिना एम्प्यूटेशन के। आंख की एक बहुत गंभीर बीमारी है, उसका नाम है रेटिनल डिटैचमेंट, जिसमें एलोपैथी के डॉक्टर ऑपरेशन करने से भी डरते हैं क्योंकि गारंटी नहीं है कि रोशनी आएगी। लेकिन रेटिनल डिटैचमेंट में सिर्फ इतना कि गाय के मूत्र को 2-2 थेंब आंख में डालो, महीने सवा महीने में रेटिनल डिटैचमेंट ठीक होता है। अगर कैटरेक्ट है तो कैटरेक्ट डिसॉल्व होता है। आंखों का चश्मा उतारना है तो वो चश्मा उतर जाता है। कोई आई अगर गर्भावस्था में है तो सामान्य रूप से क्या होता है, गर्भावस्था पूरी होने के बाद बच्चा हो जाता है, उसके बाद गर्भाशय की तकलीफ होती है, गर्भाशय डिस्प्लेस हो जाता है अपने स्थान से अलग। अब डॉक्टर्स के पास उसका इलाज नहीं है। ज्यादातर डॉक्टर्स क्या करते हैं कि गर्भाशय को ही काट के निकाल देते हैं। ये इलाज नहीं है, उसको वापस उसके स्थान पर स्थापित करना है। इसमें गोमूत्र सबसे अच्छी दवा है। गोमूत्र पिलाओ और उसको बोलो कि मेथी के लड्डू बना के खाए। हाँ, गर्भावस्था पूरी होने के बाद बच्चा हो जाएगा तो फिर मेथी के लड्डू गुड़ के साथ बना के खाए, थोड़ा गोमूत्र पिए, तो गर्भाशय अपने स्थान पे वापस आ जाता है। और किसी आई को गर्भावस्था अगर प्रारंभ हुई है तो उसको बोलो कि रात को 1 गिलास गाय का दूध तूप मिला के पिए गाय का, और सवेरे गाय के दूध का दही बनाकर केले के साथ खाए, तो कभी भी जीवन में सिजेरियन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना सिजेरियन बच्चा हो, और उस बच्चे को अपनी जिंदगी में कभी हेपेटाइटिस के इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, पोलियो के वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो जीवन पर्यंत स्वस्थ होगा। तो ये छोटी छोटी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि शहर के लोगों में जो कुतर्क घुस गया है ये दूर करने में बहुत मदद करता है। फिर कुछ लोग कहते हैं राजीव भाई जब तक आप बोलते हैं तब तक तो याद रहता है, 2 घंटे बाद सब भूल जाते हैं, क्या करें? तो उसका भी मैंने एक इलाज कर दिया है कि ये जितनी भी माहिती मैंने दी इसकी भी एक पुस्तक बनाई है। उसका नाम है गोमूत्र चिकित्सा। गाय के मूत्र से क्या क्या चिकित्सा हो सकती है, 148 रोग में आप कैसे कर सकते हैं, वो भी पुस्तक है, वो भी बाहर है। एक और पुस्तक बनाई है कि गाय मूत्र के साथ मैं बार बार बोल रहा था ना, मेथी दाना, कभी दालचीनी, कभी हड़द, इसकी एक पुस्तक अलग से बनाई है, स्वदेशी चिकित्सा, सौंदर्य चिकित्सा, माने स्किन डिसीज जितनी हो जाती है। एक पुस्तक मैंने बनाई है कि गोमूत्र और स्वयं पाक घर दोनों मिलाकर कोई भी व्यक्ति अपनी चिकित्सा स्वयं कर सकता है, डॉक्टर के पीछे ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं। और आजकल मेरी आपसे एक विनम्र प्रार्थना है कि आप बीमारी से नहीं डॉक्टर से बचो। बीमारी खराब नहीं, डॉक्टर तकलीफ दे रहे हैं, कैसी कैसी तकलीफें देते हैं। कभी ब्लड प्रेशर चेक कराओ आपका, तो कहेंगे जी हाई है, और तुरंत बोलेंगे आप कभी भी मर सकते हो। तो क्या करो, ऑपरेशन करा लो। कौन सा ऑपरेशन? एंजियोप्लास्टी। तो आप पूछोगे डॉक्टर 2-3 दिन का समय तो दे दो। अरे 2 दिन नहीं, 20 मिनट में मर जाओगे तुम। आ जाओ, बेड खाली पड़ा है, तुम्हारे लिए इतना बड़ा हॉस्पिटल बांधा है, इसमें एसी भी लगा है, कंप्यूटर भी है, और इसमें टीवी भी लगा है। अभी ये होटल जैसा है, आ जाओ जल्दी भर्ती हो जाओ। बेचारा डर के मारे भर्ती हो जाता है। डॉक्टर क्या करेगा, पहले एंजियोग्राफी करेगा, फिर उसको दिखाएगा देखो यहाँ 70% ब्लॉकेज है, यहाँ 80% है, या 90% है। डर गया, अब क्या, तुरंत ऑपरेशन कराओ। तो वो ऑपरेशन करता है। ऑपरेशन में क्या है, एंजियोप्लास्टी ऑपरेशन में एक स्टंट डालते हैं स्प्रिंग, वो 3 रुपए 80 पैसे की बनती है, और बिल 1 लाख रुपए बन जाता है उसका, क्योंकि डॉक्टर का कमीशन है, कंपनी का कमीशन है, एजेंट का कमीशन। अब मुश्किल क्या आती है कि ये जो स्टंट है ये 6 महीने में बेकार हो जाता है।
क्योंकि हृदय की जिस नली में रुकावट को हटाने के लिए ये स्टंट डाला, उसके आगे और पीछे रुकावट आ जाती है, तो फिर बेकार, फिर बाईपास सर्जरी कराओ, 3-4 लाख और खर्च होता है।